रोलिंग है। चलो भाई, डे 13। आज बात करते हैं, पहले डे के अपडेट्स दे दें, पूरे दिन के अपडेट्स दे देते हैं। कल यहाँ से गए, सारा काम किया, बिज़नेस के दोनों बिजनेसेस के काम किए, कंप्लीट सारा डीओ निपटाया। जो भी काम था, जो भी इम्पोर्टेंट काम थे वो सब निपटा दिए, जो बेसिक बेसिक काम होते हैं बिजनेसेस के। तो उसके बाद रनिंग करी, वर्कआउट किया और खाना खाया। सुबह सुबह उठे, देखा 5 बजे बारिश आ रही है और 3-4 बजे से सुबह से लगातार बारिश आ रही थी, आज 12 बजे तक। तो जो लोग भी कहते हैं कि राजस्थान में बारिश नहीं आ रही है, समझ जाओ सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो आज बड़ा मज़ा आया। आज आलस, एकदम पूरा आलस के साथ काम कर रहे थे। काम तो कर ही रहे थे बट आलस के साथ कर रहे थे। आलस वाली फीलिंग थी बट काम कर दिया। अभी दिन का टाइम है, मैं सो के उठाऊँ, हल्का फुल्का चेहरे पे नज़र आ भी रहा होगा तो ठीक है। फिर ये काम करना ही है, कंसिस्टेंसी जो इंटरनेट का सबसे बड़ा रामबाण है। वी नीड टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 180 days। अभी एग्जैक्टली फॉर द नेक्स्ट 167 days देयर विल बी वीडियोज़ डेली अपलोडेड, नो मैटर वॉट। ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि नो मैटर व्हाट डेली वीडियो आएगी, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो, मर रहे हो, कट रहे हो, पर आपको वीडियो 180 दिन लगातार दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, व्हाट सब्सक्राइबर्स, व्हाट फॉलोअर्स, उसके बाद सब गिना जाएगा। उससे पहले कुछ भी गिना नहीं जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक सबसे बड़ा बैरियर होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो जब तक मैं कंसिस्टेंट नहीं होता, मैं क्रिप नहीं कर सकता कि मेरे पे फॉलोअर्स नहीं है। या चलो छोड़ो, ये बातें तो होती रहेगी। टुडे वी विल टॉक अबाउट, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं इस टॉपिक के अराउंड कभी इतनी बात नहीं करी किसी से भी। ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स समवेयर और समवॉट आई हैव टॉक्ड अबाउट। इस टॉपिक के बारे में बहुत कम बात करी है मैंने पहले भी, तो जो भी आना चाहिए नेचुरली आना चाहिए, बाद में मानता हूँ। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट किंग ऑफ वॉट। किंग का मतलब तो सब समझते हैं, खैर एक राजा। राजा क्या होता है, राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या राजा के पर्क्स होते हैं, क्या 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 चीज़ें राजा को करनी होती है टू मेंटेन हिज किंगडम, टू मेंटेन हिज पैलेस, टू मेंटेन हिज लेगेसी। राजा के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, आपको पता है? यू माइट बी गेसिंग इट, यू माइट बी नॉट। राजा के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, पैसा नहीं होता, फैमिली नहीं होती, या दूसरी कोई भी चीज़ें नहीं होती। उसके लिए सबसे बड़ा उसका नाम होता है। राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी रिस्पेक्ट होती है, खुद के टूवर्ड्स एज वेल एज टूवर्ड्स हिज किंगडम। पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई रैंडम दिन राजा चूज़ करता था और गांव वालों का बेस लेके, इन एंशियंट टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक, आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, बट मैंने सुनी है स्टोरीज, जो दादी बताती थी, जो मम्मी बताती थी, कि राजा अपना बेस बदल के और किंगडम में जाता था, उसके गांव साम्राज्य में जाता था, टू चेक कि एक्चुअल में मेरे साम्राज्य में हो क्या रहा है, व्हाट आर माई पीपल्स नीड, व्हाट माई पीपल वांट, उनको एक्चुअल में चाहिए क्या, या मेरे तक एक ऐसा व्हाट इज दैट वर्ड, मेरे तक एक ऐसा बनावटी जाल तो नहीं बिछाया गया मेरे अराउंड मुझे कन्विंस करने के लिए कि आपका राज्य बहुत अच्छा चल रहा है,
चार लोग मेरे चार मंत्री मेरे को कह सकते हैं ना कि ये हो रहा है, जबकि एक्चुअल में नहीं हो रहा हो। तो राजा ये जाता था चेक करने के लिए कि भाई मेरे साम्राज्य में एक्चुअल में हो क्या रहा है। इससे उसको पता ये चलता था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, डू पीपल नो मी एक्चुअली, डू पीपल टेक माई नेम एक्चुअली, आर पीपल सेफ इन माई किंगडम। और अब अपन आ जाते हैं बिल्कुल एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि अपनी लाइफ में हर एक आदमी राजा होता है फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। चाहे वो कितना भी कम काम कर रहा है, या चाहे वो कितना भी परेशान है, चाहे वो कितना भी वेल्दी है, रिच है, सक्सेसफुल है, और या फिर कितना भी स्ट्रगल कर रहा है, कितना भी दिक्कत कर रहा है, जो भी है, he is the king of his own kingdom, his own mentality, his own circumstances, his own struggles, his own life challenges, everything, अच्छा हो या बुरा, आदमी अपने मन का राजा होता है। तो जब आप ये डिसाइड करते हो कि मैं राजा हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका राजा हूँ, और आप परेशान उस वे में हो कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है, आप पागल हुए जा रहे हो जस्ट बिकॉज मेरे चार मंत्री ने मेरे को गलत बता दिया है कि सब साम्राज्य में सही चल रहा है। मेरे दिमाग के भूतों ने मेरे को गलत बता दिया है कि सब साम्राज्य में सही चल रहा है। कि तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरे फैमिली वाले तेरे दोस्त परेशान हो रहे हैं, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तेरे माइंड में एंजाइटी है और तेरे को डिप्रेशन हो रहा है। हाउ सेल्फिश इज दैट टू थिंक लाइक दैट? हाउ सेल्फिश इज टू थिंक लाइक दैट कि भाई मैं इतना परेशान हूँ और मेरे साम्राज्य में मेरे दोस्त क्या फेस कर रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे लोग क्या फेस कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस मैं मेरा परिवार, बस इसके आगे कुछ नहीं है क्या? You do not maintain your relations, you do not go to your friends, you do not share in anything. कैसी ज़िंदगी है ये? इतने बड़े भ्रम में मत रहो कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हो, क्योंकि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द ट्रूथ, इट इज़ द एटर्नल ट्रूथ। भगवान भी सब कुछ अकेले नहीं कर पाए यार, आप क्या कर लोगे अकेले? The Almighty Himself, when He stepped on earth, He couldn't do everything by His own hands. How are you thinking कि आप कर लोगे? आपको क्या लगता है मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, there is someone behind the camera who's helping me do it. मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, how can I forget that person? जस्ट बिकॉज मेरी शादी हो जाएगी इसलिए, जस्ट बिकॉज मेरे जीवन में कोई आ जाएगा तो मेरे को ये लगेगा कि नहीं सब मैं अकेला कर सकता हूँ। आप फुलफिल्ड हो जाओगे ऑब्वियसली, एवरी मैन वांट्स टू बी फुलफिल्ड, एंड व्हेन ही गेट्स हिज फीमेल पार्टनर, हिज को पार्टनर, तो वो फुलफिल्ड हो जाता है। बट दैट डजंट मीन कि दुनिया ख़त्म हो गई है वहाँ पे। यू नीड टू स्टेप ऑन योर शूज़, यू नीड टू बी दैट पर्सन हु प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन। देयर इज़ नो अदर satisfaction that is more satisfying than that particular feeling. किसी भी चीज़ से आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी आपको दूसरों की मदद करने से मिलती है, अपनों की मदद करने से मिलती है। आप जब तक अपनों की मदद नहीं करोगे, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, फिर आप लॉस्ट हो जाओगे। लॉस्ट होने के बाद आप ये समझोगे कि यार मैं क्यों लॉस्ट हूँ। दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ दिस title, king of what? I might be the king, but if I don't know कि मैं किसका राजा हूँ, then what does that kingship means? Nobody will tell you आप इतने lost क्यों, until and unless you try it yourself. आपको आपके मन के अंदर झांकना होगा
कि मैंने किन लोगों को अपने पास रख रखा है, वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मत समझो कि मैं दुनिया का सारा काम अकेला कर सकता हूँ, बिकॉज यू कांट, आप नहीं कर सकते। आपको ह्यूमन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, हम लोग अगर जंगल में शिकार भी करने जाते थे ना, तो कोई भी अल्फा अकेला नहीं जाता था। देयर वर बंच ऑफ अल्फास, देयर वर बंच ऑफ पीपल हु यूज्ड टू हंट टुगेदर। और ना उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अकेले बंदे को तो नेचर खुद खा जाता है। अकेले जंगल में जाके देख लेना, भले अकेले जंगल में जाके देख लेना, और आप खुद ये डिसाइड कर लेना कि कौन सरवाइव कर पाता है, बंच ऑफ ट्राइबल्स और अकेले आप। देयर इज़ नो अदर थिंग कि आप यहाँ से बच जाओगे। देयर इज़ नो अदर थिंग। यू नीड टू डू इट विथ पीपल, then on a particular time you will be lost, my friend. You will feel lost. You will not be able to point to anybody. आपके पास जब आप सामने देखना चाहोगे, जब आप ये देखना चाहोगे कि कितने लोग मेरे पास आते हैं, no one will be able to come at you, because now you have backstabbed people by thinking कि मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ। आप सब कुछ अकेला नहीं कर सकते। You will not be able to do anything alone. Also in your career, आपको आपका करियर के शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। एज अ बिजनेस ओनर आई नो कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। देयर इज़ अ चेन ऑफ पीपल दैट आई नीड। आज मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ, बिकॉज माई बिजनेस इज़ एट अ स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल। आज मुझे पता है कि मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ, बट देयर विल बी ए टाइम व्हेन then my business will grow, and then I need to hire people. सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। मैं ये तीसरी या चौथी बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना कि इफ़ यू आर दैट ईगोइस्टिक, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा एक टाइम के बाद। एंड आई हैव सीन एग्जाम्पल्स ऑफ दैट इन माई फैमिली। दे थॉट कि दे विल डू एवरीथिंग अलोन, वो सबसे अलग होके चले, और अब दे आर एट अ वेरी मिजरेबल लेवल। बट यू नो वॉट, आई एम स्टिल गिविंग देम अ हैंड कि वापस उठ जा। बट दे आर एट अ लेवल व्हेन दे स्टिल थिंक कि दे विल डू द वर्क अलोन, एंड दे आर नॉट टेकिंग माई हैंड। वो मदद का हाथ ले ही नहीं रहे हैं। अब आप सोच लो, कोई आदमी मिजरी जिसको कहते हैं ना, मिजरी इज़ अ वेरी हैवी वर्ड। कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रगल नहीं बोल रहा मैं, मिजरी। दे आर एट अ मिजरेबल लेवल, बट स्टिल दे थिंक द सेम, बिकॉज उन्होंने अपने दिमाग को एक खांचे में फिट कर चुके हैं। वो एक शेल में, एक शेल बना लिया है अपना। दे थिंक देयर फैमिली एंड देयर चिल्ड्रन इज ऑल दे वॉन्ट। They don't want anything, but obviously they need some things. They need their father, their mother, they need their siblings, they need their friends, they need everything यार, everything. ये तो हज़ारों सालों से चलता हो रहा है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर ये भी मुझे बतानी पड़ रही है, इसके बाद भी अगर आपकी आँख खुल जाए तो बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया बात है। Some children, तो बहुत सारे बच्चे, they say that कि हम तो सब अकेला कर लेंगे। You can't do anything alone. आप कर ही नहीं पाओगे। यू विल बी स्टक एट अ लेवल वेर यू विल हैव डिप्रेसिव थाट्स वाइल डूइंग समथिंग। आई हैव हैड दैट माई सेल्फ, कि आप कुछ काम कर रहे हो बट आपका मन उस काम में लग ही नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि उस काम से पैसे नहीं मिल रहे या उसका कोई बड़ा गोल नहीं है, बड़ा मिशन नहीं है। डोंट थिंक लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को उससे कुछ मिलेगा नहीं, बट फिर भी मेरा मन उस काम में लग ही नहीं रहा। क्यों? जस्ट बिकॉज वहाँ लोग नहीं हैं, वहाँ मैं किसी से बात नहीं कर सकता, वहाँ मेरे को सारा काम अकेला ही करना पड़ेगा। तो मुझे डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, वहाँ पे आते थे, अब कम आते। सो माई फ्रेंड, जस्ट ट्राई टू बी विद पीपल, डोंट बिकम किंग ऑफ वॉट।
I don't want you to become king of what at a level where you will have some serious midlife crisis. वहाँ पे आपको लोग चाहिए होंगे. 20 साल पहले ही सोच लो, मैं 20 साल पहले ही सोच चुका हूँ कि व्हेन आई विल बी हिटिंग माई मिड लाइफ क्राइसिस मुझे वहाँ लोग चाहिए होंगे. तो मैं बिल्ड करना चालू कर देता हूँ अभी से, ताकि मैं वहाँ पे अकेला फील नहीं करूँ. क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने फील किया है ये सब. तो जस्ट बी सेफ, स्टे हैप्पी, बी विथ पीपल. डोंट ट्राई टू डू योर वर्क थिंकिंग कि मैं सब अकेला कर लूँगा. दैट्स ऑल. साइनिंग ऑफ, गौरव.